मेरे साथ हैं अमलेंदु उपाध्याय। बिहार में मतदान हो चुके हैं और कल यानी 14 नवंबर को मतगणना होगी। पता चल जाएगा कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है, किसको कितने वोट मिल रहे हैं। लेकिन इसके पहले जिस तरीके से वहां चुनाव आयोग पर, स्थानीय प्रशासन पर आरोप लग रहे हैं कि वहां ईवीएम मशीनों से छेड़छाड़ की जा रही है, स्ट्रांग रूम में वहां पर संदिग्ध गतिविधियां देखने को मिल रही हैं, उससे पूरी प्रतिष्ठा चुनाव आयोग की दांव पर लगी है। उस पर सवाल उठ रहे हैं कि क्या स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव की गारंटी चुनाव आयोग इन परिस्थितियों में दे सकता है। लगातार रात भर वहां पर इस तरह की घटनाएं सामने आती रहीं और तेजस्वी यादव के पास उनका दावा है कि रात भर फोन आते रहे इस तरह की शिकायतों वाले। रात भर लोग सोशल मीडिया पर उस तरह के अलग अलग जगहों से वीडियो डालते रहे, कहीं मुजफ्फरपुर से, भागलपुर से, समस्तीपुर से, तमाम जगहों से इस तरह के वीडियो आते रहे कि कैसे स्ट्रांग रूम में वहां पर मशीनों के साथ छेड़छाड़ की जा रही है। कहीं पर सीसीटीवी कैमरे बंद हो रहे हैं, कहीं पर संदिग्ध तौर पर गाड़ियां आ रही हैं। ये लगातार शिकायतें चुनाव आयोग से भी की जा रही हैं, लेकिन चुनाव आयोग का कोई उस पर जवाब नहीं मिल रहा है। तो इन सब के बीच जबरदस्त तरीके से यहाँ पर विपक्ष आरोप लगा रहा है चुनाव आयोग पर कि किस तरह से चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश की जा रही है, यानी मतगणना को भी अब प्रभावित करने की कोशिश की जा रही है। क्या कुछ प्रतिक्रियाएं आई हैं, इस पर भी हम लोग बात करेंगे। लेकिन इस बीच जगह जगह न केवल बिहार में बल्कि तमाम दूसरी जगहों पर भी नारे लग रहे हैं और प्रदर्शन हो रहे हैं, वोट चोर गद्दी छोड़। बताएंगे इन सब पर, लेकिन पहले बात करते हैं बिहार में किस तरह से ईवीएम के साथ छेड़छाड़ और स्ट्रांग रूम में संदिग्ध गतिविधियां, वहां पर कैमरे, सीसीटीवी कैमरे बंद हो रहे हैं, वहां पर बिजली जा रही है, क्या कुछ हो रहा है, ये बात हम लोग करेंगे। राष्ट्रीय जनता दल ने एक ट्वीट भी किया है और तेजस्वी यादव का कहना है कि उनके पास रात भर इस तरह के फोन आते रहे। आखिर चुनाव आयोग को ये जितनी भी शिकायतें अमलेंदु जी की जा रही हैं, इन सब में चुनाव आयोग को टैग किया जा रहा है, बिहार के निर्वाचन आयोग को टैग किया जा रहा है। वहां के उन जिलों के जो निर्वाचन अधिकारी होते हैं यानी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होते हैं, उनको टैग किया जा रहा है सोशल मीडिया में। लेकिन जगह जगह से इस तरह की खबरें आ रही हैं और रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। हाँ, बिल्कुल इस तरह की खबरें लगातार आ रही हैं और रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। और सबसे बड़ी बात यह समीर जी कि एक भी इस तरीके के आरोप का चुनाव आयोग की तरफ से जवाब नहीं दिया जा रहा है। केवल मुजफ्फरपुर को लेकर कल जो था वो जारी किया गया कि साहब वो सीसीटीवी कैमरे सब काम कर रहे हैं। हाँ। जिला प्रशासन की तरफ से एक सफाई दी गई है। बाकी और वो भी ये कहा गया कि काम कर रहे हैं तो भाई जहाँ लोग बैठे हुए राजनीतिक दल के करता वहां काम क्यों नहीं करना, इसकी कोई सफाई किसी भी तरीके से नहीं आई। और कल रात में सासाराम में, रोहतास में जिस तरीके से हुआ है, बहुत जबरदस्त तरीके से हुआ है। पूरी रात जो है लोगों ने वहां लाइव किए हैं, वहां की विजुअल्स दिखाए हैं। डीएम वहां पहुंची हैं, लाठीचार्ज वहां किया गया है, प्रत्याशी को आरजेडी के उस पर लाठीचार्ज किया गया है। ये सारी चीजें सामने आई हैं, तो इसको लेकर काफी ज्यादा बवाल रहा है। तेजस्वी यादव ने सारे प्रत्याशियों को फोन खटकाए हैं खुद और सबकी ऑनलाइन बैठक की है, 243 प्रत्याशियों की महागठबंधन के, सारी बातें की हैं। तो पूरी तरीके से वोट चोरी रोकने के लिए वहां मुस्तैद दिखाई दे रहे हैं। सोशल मीडिया पर लोग कमेंट कर रहे हैं कि ये बिहार है, महाराष्ट्र नहीं। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि और ये आह्वान किया गया कि हर उस पर काउंटिंग स्टेशन पर 20,000 कार्यकर्ता पहुंच जाए महागठबंधन का। तो इस तरीके के आह्वान हो रहे हैं और पूरी तरीके से वोट चोरी रोकने के लिए एक तरह से कहा जाए महागठबंधन के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे हुए दिखाई पड़ रहे हैं। यानी यहाँ पर महागठबंधन के कार्यकर्ता वोट चोरी को रोकने के लिए, धांधली रोकने के लिए मुस्तैद दिख रहे हैं और इधर प्रशासन और चुनाव आयोग कोई ना कोई तरीका उसके लिए निकाल ले रहा है। यानी तू डाल डाल मैं पात पात पर चुनाव आयोग की अपनी क्या प्रतिष्ठा रह जाएगी और चुनाव आयोग कैसे ये दावा करेगा कि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव मतदान कराए हैं उसने, जब यहाँ मतदान से लेकर और मतगणना तक इस तरह की चीजें सामने आ रही हैं, इस तरह की धांधली की शिकायतें आ रही हैं। जो तेजस्वी यादव ने जो ट्वीट किया है, उन्होंने अपनी तस्वीर भी पोस्ट की है, कैसे वो सारे प्रत्याशियों के साथ ऑनलाइन अपडेट लेते रहे और सारे जो विधानसभा क्षेत्र थे उन जगहों पर क्या कुछ हो रहा है उसको अपडेट लेते रहे। उस तस्वीर के साथ उन्होंने एक ट्वीट किया है और लिखा है उसमें कि कल रात्रि पार्टी प्रत्याशियों तथा जिला संगठन पदाधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए मतगणना संबंधित दिशा निर्देश एवं काउंटिंग की तैयारियों के संबंध में गहन विचार विमर्श किया। लोकतंत्र की जननी बिहार की न्यायप्रिय जनता तथा बिहार व संविधान प्रेमी सभी सामाजिक राजनीतिक कार्यकर्ता उत्साह, उम्मीद और विश्वास के साथ सतर्क
सतर्क, सचेत, सावधान एवं किसी भी प्रकार के अनुचित असंवैधानिक कार्य से निपटने के लिए पूर्ण रूप से सक्षम, जागरूक और तैयार है। बिहार और बिहारी लोकतंत्र व संविधान बचाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। ये उनकी तस्वीर भी उन्होंने अपनी पोस्ट की है कि कैसे वहाँ सभी जो प्रत्याशी हैं उनके साथ ऑनलाइन जुड़े हुए हैं और अपडेट ले रहे हैं। लेकिन ये बड़ी हैरान करने वाली बात है कि इतनी सतर्कता के बावजूद वहाँ से लगातार इस तरह की धांधली की खबरें और विजुअल्स आ रहे हैं। ऐसा नहीं कि केवल कह दिया, आरोप लगा दिया, लगातार उसके वीडियो आ रहे हैं। अमलेंदु जी, हाँ बिल्कुल, लगातार उस पर वीडियो आ रहे हैं और उस वीडियो को लगातार शेयर किया जा रहा है। राष्ट्रीय जनता दल ने भी उसको शेयर किया है, उनकी प्रवक्ता हैं कंचना यादव, उन्होंने उसको शेयर किया है। कांग्रेस के प्रवक्ता हैं अतुल लोंढे पाटिल, उन्होंने उसको शेयर किया है। तमाम लोगों ने शेयर किया है। और समीर जी, वो लगभग 14-15 मिनट का वीडियो है जिसमें वहाँ की डीएम महोदया पहुंची हुई हैं और खुद स्वीकार कर रही हैं कि गेट पर सीसीटीवी कैमरा नहीं लगा है। वो प्रत्याशी पूछ रहे हैं कि गेट पर सीसीटीवी कैमरा क्यों नहीं लगा है। शाम को 7:29 या 39 मिनट पर ये अंदर घुसा है ट्रक और रात के 12:30 बज रहे हैं, तब तक का फुटेज दिखाइए कि क्या से क्या हुआ है और इसकी मशीनें कहाँ चली गई हैं। इस तरीके के आरोप लगे हैं और उसके बाद फिर वहाँ लाठीचार्ज हुआ है और आरजेडी के प्रत्याशी हैं उन पे भी लाठीचार्ज किया गया है। और आरजेडी के प्रत्याशी कहते सुने जाते हैं कि मैं अपना दिखा रहा हूँ कि मैं प्रत्याशी हूँ और मुझ पर भी लाठीचार्ज किया गया। एसडीएम ने खुद कराया। ये इस तरह की चीजें आई हैं जी। वो कंचना यादव, हाँ, ये विजुअल्स हैं जो दिखा रहे हैं कि कैसे वहाँ पर किस तरह से जो धांधली की शिकायतें हैं उनकी तस्वीरें हैं। कैमरे बंद हो रहे हैं वहाँ पर और उतनी देर के फुटेज कहाँ पर है। और कैमरे ऐसा नहीं कि 2-4-10 सेकंड के लिए बंद हो, काफी देर तक वहां पर कैमरे बंद पाए जा रहे हैं। और इस तरह की घटनाएं कई जगह, लगभग सारी जगहों से ऐसी शिकायतें आ रही हैं बिहार में। 38 के 38 जिलों से क्यों आ रही हैं, क्या कर रहा है चुनाव आयोग, बहुत बड़ा सवाल है। आरजेडी की प्रवक्ता कंचना यादव का वो ट्वीट देखते हैं जिसमें उन्होंने ये वीडियोस इस तरह के पोस्ट किए हैं कि क्या कुछ हो रहा है। और वहां लिख रही है कि चुनाव आयोग जो अब चोर आयोग बन गया है, होश में आओ। ये ईवीएम से भरा हुआ ट्रक सासाराम में क्यों घूम रहा है? होश में आकर जवाब नहीं दोगे, चोरी करोगे तो समझ लो जनता तुम्हारे होश भी उड़ा देगी। हजारों लोग एक आवाज पर मिनटों में पहुंच जाएंगे। अब ये उस ट्रक की तस्वीर उन्होंने पोस्ट की है और लिखा हुआ है। ये इस तरह की चीजों को चुनाव आयोग खुद, इसका मतलब वो प्रवोक कर रहा है कि लोग वहां पर उत्तेजित हों और लोग चुनाव आयोग के खिलाफ वहाँ पर इस जो प्रदर्शन है, ये एक तरीके से इसमें और ज़्यादा वहाँ लोगों को इन सारी चीज़ों के लिए एक तरीके से प्रोत्साहित किया जा रहा है अगर देखा जाए। क्योंकि अगर इस तरह की धांधली होती रही, प्रशासन करता रहा, चुनाव आयोग के इशारे पर वहाँ पर हो रहा है और लगातार हो रहा है तमाम जगहों से, फिर इसको क्या समझा जाए। और निश्चित तौर पर अगर कुछ होता है तो उसके लिए सिर्फ और सिर्फ चुनाव आयोग ही जिम्मेदार होगा अमलेंदु जी, क्योंकि बार बार शिकायतें की जा रही हैं, हर जगह की जा रही है और हर शिकायत के साथ चुनाव आयोग को टैग किया जा रहा है। बिल्कुल, और सीधे सीधे ज्ञानेश कुमार गुप्ता जो हैं वो इसके लिए जिम्मेदार होंगे। राहुल गांधी कह चुके हैं कि लोकतंत्र के सबसे बड़े अपराधी हैं नरेंद्र मोदी, अमित शाह और ज्ञानेश कुमार गुप्ता। तो सीधे सीधे ज्ञानेश कुमार गुप्ता के ऊपर ये चीज़ें समीर जी आएंगी। वोट चोरी नहीं होनी चाहिए। और ये जो विजुअल है समीर जी, इसको हम लोग आवाज़ के साथ देख भी सकते हैं कि क्या क्या विजुअल लोग वहाँ कहते हुए क्या पाए जा रहे हैं, बिल्कुल क्या शिकायत कर रहे हैं, क्या किस तरीके से, और लोग वहाँ पर जो प्रशासन के अधिकारी मौजूद हैं वो कितना संज्ञान ले रहे हैं। देखते हैं इसको अगर फुल स्क्रीन पर ये वीडियो में। लगातार वहां जो विपक्ष के नेता हैं, प्रत्याशी हैं, उनके कार्यकर्ता बड़े आरोप लगा रहे हैं।
सरकार है, ये जुमलों की सरकार है। ये चोरी, वोट चोरी करते हुए इनका चोरी पकड़ी गई है। ये पूर्ण रूप से साबित हो चुकी है कि ये वोट चोरी किस तरह से किया जा रहा था। यह मोदी सरकार चोर है, मोदी सरकार चोर है। बीजेपी मतलब चोरों की सरकार, बेईमानों मतलब चोरों की सरकार। तो ये किस तरीके से वहां पर सासाराम की ये तस्वीरें हैं, विजुअल्स हैं, और सीधे वहां प्रशासनिक अधिकारियों के सामने लोग कह रहे हैं कि प्रशासन चोर है, वोट चोरी की जा रही है, डीएम के ऊपर आरोप लग रहे हैं। यानी डीएम का मतलब वहां पर सीधे चुनाव आयोग। आखिर ये सब क्या हो रहा है? क्या इन्हीं सब की वजह से यहाँ जो चुनाव के पहले ही गुजरात कैडर के अधिकारियों को भेजा गया था और विपक्ष जिनको लेकर सवाल उठा रहा था, तो क्या ये सारी चीजें इन्हीं सब प्लानिंग के तहत की गई हैं? यहाँ पर हजारों की संख्या में लोग डटे हुए हैं, शिकायत कर रहे हैं, लेकिन उनकी बातें सुनी नहीं जा रही। हाँ, बातें नहीं सुनी जा रही हैं। और वो डीएम साहिबा पहुंची हैं, उनकी भी बाइट अगर हम लोग को मिल जाएगी तो भी सुनवाएंगे कि डीएम साहिबा क्या कह रही है। डीएम साहिबा खुद स्वीकार रही हैं कि यहाँ पर नहीं लगा हुआ है। और अच्छा, उनकी एक वायरल हो रही है, असल में एक दूसरे चैनल की हम दिखा नहीं सकते हैं, उसमें पूछा जा रहा है कि आप इसका सीसीटीवी फुटेज क्यों नहीं दे रही है 7:30 बजे से लेकर रात के 12 बजे तक का। उसका कोई जवाब जो है डीएम महोदया नहीं दे रही हैं। और ये कह रही है कि वो तो खाली जो थे बक्से आए थे, और इनमें खाली बक्से, भाई खाली बक्से आपने अंदर क्यों भेजे? खाली बक्से अगर आए थे तो। और आरोप ये लग रहा है कि बक्से भरे हुए थे और उनमें से ईवीएम मशीनें निकाल के जो है पहुंचा दी गई। इस पर कोई भी सफाई अभी तक किसी भी तरीके की चुनाव आयोग की नहीं आई है। डीएम साहिबा का ही बयान जो है मीडिया को दिया हुआ वही आ रहा है केवल, और लगातार इस पर आरोप लग रहे हैं। और आरजेडी से लेकर महागठबंधन के तमाम लोग, स्वतंत्र पत्रकार, तमाम लोग जो है इस इन विजुअल्स को वहाँ सोशल मीडिया पर खूब शेयर कर रहे हैं और बता रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ वोट चोरी करने की कोशिशें की जा रही हैं। जी बिल्कुल, और केवल वहीं पर नहीं बल्कि ये तमाम जगहों से इस तरह के विजुअल्स आ रहे हैं, तस्वीरें आ रही हैं और आरोप लग रहे हैं। बिहार कांग्रेस ने भी अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से एक ट्वीट किया है, तो एक वीडियो भी पोस्ट किया है, और उसको भी हम देखते हैं क्या कुछ लिखा गया है इसमें। और इसमें यहाँ भी जो आप ये देख रहे हैं, उस वीडियो को भी हम लोग देखेंगे, लेकिन लिखा है बिहार कांग्रेस ने कि गोदी मीडिया ने जीत का ढोल बजा दिया है, अब चुनाव आयोग को उस धुन को पकड़ना चाहती है। अब चुनाव आयोग उस धुन को पकड़ना चाहती है ताकि बेईमानी को जनता का फैसला बताया जा सके। लेकिन बिहार की जनता सजग है, इस बार एग्जिट पोल का खेल नहीं, गवर्नमेंट का एग्जिट होगा। और ये इस तरह की तस्वीरें कि वहां पर कैसे वोट चोरी की कोशिश की जा रही है, और ये जगह जगह इस तरह के आरोप लग रहे हैं। चुनाव आयोग की खामोशी ये बता रही है कि इन आरोपों में कितनी सच्चाई है, क्योंकि अगर नहीं होता तो इस तरह ये तस्वीरें, ये विजुअल्स, ये संदिग्ध गाड़ियां वहां क्यों मिलती, और कई घंटे वहां पर हैं, कई घंटे के फुटेज नहीं है। हर जगह सीसीटीवी कैमरे लगाए हुए हैं, लेकिन सीसीटीवी कैमरे ही बंद कर दिए जा रहे हैं। ये सब क्यों हो रहा है? बड़े सवाल हैं चुनाव आयोग से, लेकिन चुनाव आयोग पूरी तरीके से खामोश दिख रहा है। पर सीधे सीधे ये कहा है, जो अभी कंचना यादव का ट्वीट था, जो आरजेडी की प्रवक्ता हैं, कि इस तरह से जनता खामोश रहने वाली नहीं है। हाँ, बिल्कुल ये कहा जा रहा है कि जनता खामोश रहने वाली नहीं है और इसका जवाब दिया जाएगा। और साफ तौर पे कहा जा रहा है कि ये बिहार है, महाराष्ट्र नहीं है, यहाँ वोट चोरी नहीं होने दी जाएगी, ये साफ तौर पर ऐलान किया जा रहा है। और समीर जी, आरजेडी के महागठबंधन के कार्यकर्ता बहुत सजग हो गए हैं। अब डीएम और एसडीएम इन सब की गाड़ियां भी आ रही, तो उनको रोककर चेक किया जाए, चेक कर रहे हैं। और सोशल मीडिया पर किए जा रहे हैं कि चाहे आईएएस हो चाहे आईपीएस हो, कोई भी हो, सबकी गाड़ियां चेक करो, किसी को भी ऐसे नहीं जाने दिया जाएगा, क्योंकि ये वोट चोर है, ये किसी भी तरीके से कुछ कर सकते हैं, इसलिए किसी पे कोई भरोसा नहीं। सबकी गाड़ियां चेक करनी है और सबकी गाड़ियां चेक अब हो रही हैं। तो जो आरोप लग रहे थे कि वोट चोरी कराई जा सकती है और किस तरीके से कराई जा सकती है, उसको लेकर अब जनता बहुत ज्यादा सजग आ रही है। इस सासाराम की घटना को लेकर जनसुराज जो है उसने भी, समीर जी आप ट्वीट किया हुआ है, और जनसुराज ने लिखा है, जनसुराज पार्टी जो प्रशांत किशोर की पार्टी है, कि सासाराम में आधी रात को बक्सों से भरा ट्रक स्ट्रांग रूम में घुसा, सीसीटीवी बंद थे, प्रत्याशियों को सूचना नहीं दी गई, ड्राइवरों को छिपाया गया, और डीएम के स्पष्टीकरण पर भी संदेह बना हुआ है। पूरा मामला गड़बड़ी की ओर इशारा करता है। यानी विपक्षी गठबंधन ही, इंडिया गठबंधन ही नहीं बल्कि और भी जो दल हैं वहां पर, एनडीए को छोड़कर
वो सारे दल ये आरोप लगा रहे हैं, इस तरह के वीडियो शेयर कर रहे हैं। अब आरोप लगाना भी नहीं कहेंगे, क्योंकि ये पूरे वहां के वो जो पूरी तस्वीरें हैं वो करीब आधे घंटे का वीडियो है, और उसमें किस तरीके से लोग पूछ रहे हैं। सारे प्रशासनिक अधिकारी वहां मौजूद हैं, लेकिन कोई जवाब नहीं दे रहा है कि क्यों सीसीटीवी कैमरे बंद किए जा रहे हैं, ये ट्रक कहां से आ रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, उसकी किसी को जानकारी नहीं है। उन ट्रकों में क्या भरा हुआ है, क्योंकि जब मशीनें जहां रहती हैं उस पर सारे दलों के नेताओं के सिग्नेचर होते हैं, सबके सिग्नेचर होते हैं। और जनसुराज ने जो एक वीडियो, एक ट्वीट जो है जिसको रिपोस्ट किया है, वो देव नाम के किसी का है। उसमें वो देव लिख रहे हैं कि सासाराम में आधी रात को बक्सों से भरा एक ट्रक स्ट्रांग रूम के अंदर घुसा, सभी प्रत्याशियों को इसकी जानकारी क्यों नहीं दी गई, सीसीटीवी कैमरे उस समय बंद क्यों थे, ट्रक चालकों को सामने लाए बिना क्यों भगा दिया गया, ये सवाल पूछा जा रहा है। इसका कोई जवाब चुनाव आयोग की तरफ से नहीं आ रहा है। जी बिल्कुल। और पहले चरण के मतदान के बाद भी अमलेंदु जी जो स्ट्रांग रूम से इसी तरह की तस्वीरें, इसी तरह के विजुअल्स की आधी रात को वहां संदिग्ध रूप से ट्रक जा रहे हैं, और उस दौरान यानी जब वो ट्रक अंदर जाता है और बाहर आता है उस समय वहां सीसीटीवी कैमरे बंद है, उनके विजुअल्स भी वहां पर उपलब्ध नहीं है। आरजेडी ने कई बार ट्वीट किया, लेकिन इन सब पर चुनाव आयोग एकदम खामोशी अख्तियार किए हुए। लेकिन यह एक बहुत ही गंभीर स्थिति है कि यहां चुनाव आयोग किस तरह से अपनी विश्वसनीयता को पूरी तरह से खत्म करने पर तुला हुआ है। हाँ बिल्कुल, पूरी तरीके से विश्वसनीयता खत्म करने पर चुनाव आयोग तुला हुआ, और यह साफ तौर पर देखा जा सकता है कि जो आरोप लग रहे थे कि वोट चोरी होगी और वोट चोर हैं, उसको चुनाव आयोग एक तरीके से सच साबित करते हुए नजर आ रहा है। वरना अब तक इन सवालों के जवाब क्यों नहीं दिए जा रहे हैं। आरजेडी ने भी यही सवाल पूछा है कि चुनाव आयोग अभी तक इस पर खामोश क्यों है। इसका कोई जवाब जो है समीर जी किसी हाल में नहीं दिया जा रहा है। आरजेडी के उसका भी जवाब नहीं आया है। तेजस्वी यादव ने खैर बातचीत की ही है, और एक और जो है वो किया है कंचना यादव जो है उन्होंने ट्वीट, वो भी हम लोग दिखाएंगे। वो आरजेडी प्रत्याशी जो है उनका दिखाया, वो अपनी बात कह रहे हैं, तो उनका वो भी किसी स्ट्रांग रूम का ही है, वहां की तस्वीर आरजेडी के प्रत्याशी जो कह रहे थे कि मुझ पर भी लाठी चलाई गई, उनका ही वीडियो जो है ट्वीट करते हुए उन्होंने लिखा है। बिल्कुल, ये कंचना यादव का ट्वीट है। आरजेडी की प्रवक्ता हैं, लिख रही हैं कि क्या ये चुनाव आयोग है या डकैतों का आयोग। कल सासाराम के स्ट्रांग रूम में ईवीएम की पेटियों से भरा एक ट्रक घुस रहा था। जब आरजेडी प्रत्याशी ने इसका विरोध किया तो उस पर लाठी चार्ज करा दिया गया। मत भूलो, चुनाव आयोग और बीजेपी तुम्हें पूरा देश देख रहा है, खदेड़ दिए जाओगे। ये एक तरीके से अमलेंदु जी चुनाव आयोग जो ये राजनीतिक दल हैं उनको प्रोवोक कर रहा है कि वो इस तरह के बयान दे और इस तरह से वो अपने कार्यकर्ताओं को वो कहें, चूंकि वहां पर अगर आप स्ट्रांग रूम में मशीनें ही बदल देंगे जिन्होंने वोट डाला है, तो फिर मतदाता तो ऐसे चुप रहेगा नहीं, कार्यकर्ता चुप रहेगा ही नहीं। बिल्कुल समीर जी, और ये लगता है ये प्रोवोकिंग काम जो है वो चुनाव आयोग की तरफ से किया जा रहा है ताकि हालात बदलें और हालात बिगड़े, मतलब एक तरीके से कानून व्यवस्था की स्थिति पैदा हो। और जो तेजस्वी ने आशंका जताई थी कि सेना का फ्लैग मार्च कराएंगे, वो कराकर जो है ये दबाव बनाने की कोशिश करें। लेकिन ज्ञानेश कुमार गुप्ता भूल रहे हैं कि ये बिहार है, महाराष्ट्र नहीं है। ये बात समझाई जा रही है आरजेडी के कार्यकर्ताओं की तरफ से, बार बार ये पोस्ट किया जा रहा है कि ये बिहार है, महाराष्ट्र नहीं है। यहाँ ज्ञानेश कुमार गुप्ता चुनाव आयोग को वोट चोरी नहीं करने दी जाएगी। इस तरीके के तमाम ट्वीट्स जो हैं समीर जी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं, और साफ तौर पर कहा जा रहा है कि आपको वोट चोरी किसी भी हाल में नहीं करने दी जाएगी। ये देखने में आ रहा है समीर जी। और इस बीच उनको आरजेडी के प्रवक्ता हैं मृत्युंजय तिवारी, उनको भी सुन लेते हैं क्या कह रहे हैं। इन सब के बावजूद इंडिया गठबंधन अपनी जीत को लेकर आश्वस्त है, और जिस तरीके से बड़ी संख्या में बिहार के लोगों ने वोट दिया है दोनों ही चरणों में, उसको लेकर वहां पर आश्वस्त हैं। और ये बार बार तेजस्वी यादव भी, इंडिया गठबंधन के दूसरे नेता भी लगातार अपने कार्यकर्ताओं को कह रहे हैं कि वो सख्त निगरानी रखें स्ट्रांग रूम्स में। और सख्त निगरानी का ही नतीजा है अमलेंदु जी की जगह जगह से ये वीडियो तस्वीरें आ रही हैं, यानी उनकी आशंकाएं निर्मूल नहीं है। हाँ बिल्कुल, आशंकाएं निर्मूल नहीं है। और समीर जी कल हम लोगों ने प्रोफेसर रामगोपाल यादव का भी एक ट्वीट जो था दिखाया था। प्रोफेसर रामगोपाल यादव समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव हैं, और उन्होंने कहा था कि इनके चक्कर में मत पड़ो, ये एग्जिट पोल वालों के बूथ या स्ट्रांग रूम बचाओ, स्ट्रांग रूम रखाओ, वहां से मत हिलो। तो ये वहां पे कार्यकर्ता मजबूती के साथ खड़े हुए हैं, और हजारों की संख्या में अब कार्यकर्ता वहां पहुंचना सब शुरू हो गए स्ट्रांग रूम्स पर, ताकि वोट चोरी करने की कोशिश की जाए तो उसको रोका जाए। इस तरीके की बातें सोशल मीडिया पर कही जा रही हैं। आरजेडी खुद इस तरीके की बातें कह रही है। जी बिल्कुल, सुनते हैं मृत्युंजय तिवारी को, आरजेडी प्रवक्ता हैं, क्या कह रहे हैं। कितने आश्वस्त हैं आप लोग जीत को लेकर के? नहीं, बिहार की जनता
पूरी तरह से आश्वस्त है कि जनता की जीत होगी और महागठबंधन की सरकार बनेगी, तेजस्वी यादव जी मुख्यमंत्री बनेंगे। ये रात, आज की रात एनडीए के लिए भारी है और आज की रात ही विदाई है। कल से नया सवेरा आएगा, नई सरकार आएगा, नौकरी की भरमार वाली सरकार जनता ने चुनी है और वो सरकार बनेगी। लेकिन एक भी एग्जिट पोल आपके फेवर में नहीं है, सभी एनडीए को ही बहुमत दे रहा है, एनडीए की ही सरकार बन रही है, ऐसा सारे एग्जिट पोल बता रहे हैं। कल सारे एग्जिट पोल का एग्जिट हो जाएगा। ये एग्जिट पोल जो भी दिखाए जा रहे हैं पहले भी गलत साबित हुए थे, गलत साबित हुए हैं और कल भी गलत साबित होंगे। ये जनता का एक एक वोट का हिसाब जनता के पास है। एग्जिट पोल तो दिखाया ही जाता है कि साइकोलॉजिकल प्रेशर देने के लिए, इसलिए ये सबसे क्या होना है, एग्जिट पोल हमारे पक्ष में है और वो कल दिखेगा एग्जिट पोल जब जीत की खुशी बिहार की जनता मनाएगी। तो ये एग्जिट पोल्स को लेकर यही कहा जा रहा है कि वो भी एक षड्यंत्र का हिस्सा है कि पहले इस तरह दिखा दो और चूंकि परिणाम चुनाव आयोग वही देने की पूरी तैयारी कर रहा है। जनता ने भले ही अपना जनादेश वो न दिया हो, लेकिन चुनाव आयोग, विपक्ष का ये आरोप है कि चुनाव आयोग वोट चोरी करके वही परिणाम देना चाह रहा है और उसी के लिए पहले वहां पर एग्जिट पोल्स इस तरह के लाए गए। हालांकि कई सारे एग्जिट पोल्स ऐसे भी हैं जो नेक टू नेक फाइट दिखा रहे हैं, इंडिया गठबंधन को आगे दिखा रहे हैं, लेकिन ये सारा कुछ एक साजिश के तहत है। और जिस तरह से अब स्ट्रांग रूम में ऐसी धांधलियों की शिकायतें आ रही हैं, उनसे ये आरोप पुख्ता होते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। लगातार ये आरोप कई जगहों से, मुजफ्फरपुर से, सासाराम से, कई जगहों से इस तरह की घटनाएं हो रही हैं और तेजस्वी यादव ने कहा है कि बिहार के हर इलाके से इस तरह की जो धांधली है उसकी शिकायतें उनके पास पहुंच रही हैं। हाँ, बिल्कुल इस तरह की शिकायतें पहुंच रही हैं और उन शिकायतों पे संज्ञान भी लिया जा रहा है। तो कार्यकर्ता मजबूती से डटे हुए हैं। और समीर जी, अब रोहतास की जो डीएम हैं उनका स्पष्टीकरण आया है, लेकिन वो स्पष्टीकरण इसका कोई जवाब नहीं दे पा रहा है कि उस समय की फुटेज कहाँ है। इसका जवाब वो नहीं दे रही है। उनको भी हम लोग सुन लेंगे कि यही सवाल उनसे वहां भी पूछा जा रहा था कि भाई ये बताइए कि उस समय का आपके पास क्या है, ये आप जवाब दीजिए। ये वो नहीं बता पा रही हैं। तो ये साफ तौर पर दिखाया था। मौके पर पहुंची थी, उनको घेर लिया कार्यकर्ताओं ने, कहा जवाब दीजिए कि उस समय की कहाँ है, ये बताइए उस समय की फुटेज कहाँ है। वो उसका कोई जवाब नहीं दे पा रही है। सुनते हैं क्या कहा है उन्होंने। डीएम जो रोहतास की है और ये लगातार जो आरोप लग रहे हैं और ये आप जो विजुअल्स देख रहे हैं ये वही विजुअल्स हैं सासाराम के। किस तरीके से वहां ट्रक जाता है और वहां पर जिस दौरान वो ट्रक जा रहा होता है वहां लाइट बंद कर दी जाती है, वहां पर सीसीटीवी कैमरे बंद कर दिए जाते हैं और सुन सकते हैं ये लोग वहां पर क्या, जबकि वहां पर आरजेडी के प्रत्याशी मौजूद हैं। हाँ, आरजेडी के प्रत्याशी मौजूद हैं, जनसुराज के प्रत्याशी मौजूद हैं, सारे मौजूद हैं और कई विधानसभा क्षेत्रों के प्रत्याशी वहां मौजूद हैं। वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि ये वोट चोरी करने की कोशिश हो रही है और एनडीए वालों को मौजूद रहने की जरूरत नहीं है। अमलेदु जी, अनु शुक्ला बताई चुकी थी कि एनडीए को जरूरत क्या है वहां रहने के लिए। चुनाव आयोग है ही उनकी रक्षा करने के लिए, तो चुनाव आयोग जो है वो रखेगा। और ये साफ तौर पर समीर जी देखा जा सकता है कि कल भी एक खबर आई थी कि लोकसभा चुनाव की जो सीसीटीवी फुटेज थे वो डिलीट कर दिए चुनाव आयोग ने। उसने हाईकोर्ट को बताया, दिल्ली हाईकोर्ट को बताया है। तो इसीलिए अब देखिए, कल एक खबर आई कि वो सारे मतलब 100% पोलिंग बूथ्स की वेब कास्टिंग की गई और वो चुनाव आयोग से निगरानी कर रहा था। तो अब ज्ञानेश कुमार गुप्ता बताएं कि क्या माताओं बहनों के लाइव कास्ट देखने के लिए आप निगरानी कर रहे थे, जो आप नहीं दे सकते, जारी नहीं कर सकते वीडियो फुटेज। यही कहा था ना कि माताओं बहनों के क्या दे दें फुटेज, तो आप देखने के लिए आप कर रहे थे। फिर ये वेब कास्टिंग किस लिए कर रहे थे? जब वेब कास्टिंग हुई है तो क्यों नहीं आप देते सीसीटीवी फुटेज? ये सवाल पूछा जा रहा है। तो बहुत बुरी तरीके से घिरे हुए ज्ञानेश कुमार गुप्ता, उनके ऊपर सवाल हैं, चुनाव आयोग के ऊपर सवाल हैं और महागठबंधन और विपक्ष सीधे सीधे आरोप लगा रहा है कि वोट चोरी करने की कोशिश की जा रही है। चुनाव आयोग भारतीय जनता पार्टी के एजेंट की तरीके से काम कर रहा है। जी बिल्कुल। और ये देखेंगे एक बार फिर से इस फुटेज को, कैसे वहां पर तमाम राजनीतिक दलों के प्रत्याशियों के कार्यकर्ता डटे हैं, वहां पर तमाम प्रशासनिक अधिकारी भी मौजूद हैं। सीधे तौर पर सबकी आंखों के सामने ये धांधली हो रही है, सवाल पूछा
पूछा जा रहा है लेकिन कोई जवाब नहीं मिल रहा है। अब ये पूर्ण रूप से साबित हो गई है कि एनडीए बीजेपी की सरकार ये चोरों की सरकार है, ये बेईमानों की सरकार है, ये जुमलों की सरकार है। ये चोरी वोट चोरी करते हुए इनका चोरी पकड़ी गई है। ये पूर्ण रूप से साबित हो चुकी है कि ये वोट चोरी किस तरह से किया जा रहा था। यह मोदी सरकार चोर है, बीजेपी मतलब चोरों की सरकार, बेईमानों मतलब चोरों की सरकार। एक तरफ आप लोग देख सकते हैं, जिस तरह से ईवीएम लाया गया इसमें। और सीधे वहां सारे प्रशासनिक अधिकारी मौजूद हैं, चुनाव आयोग के अधिकारी मौजूद हैं, लेकिन ये क्यों हो रहा है, क्यों सीसीटीवी बंद कर दिए गए, उसके फुटेज कहां पर हैं, क्यों कोई ट्रक जा रहा है, संदिग्ध गाड़ियां क्यों जा रही हैं और उन गाड़ियों की जानकारी प्रत्याशियों को क्यों नहीं दी जा रही है, ये सवाल पूछा जा रहा है लेकिन जवाब कुछ नहीं दिया जा रहा है। अब रोहतास के डीएम का उनका बयान आया है, सुन लेते हैं क्या कह रही हैं। कल शाम में हम लोग को जानकारी मिली, इस तरह की बात उठ रही है कि बाजार समिति तकिया में ईवीएम से भरा हुआ ट्रक घुसने की सूचना हम लोग को प्राप्त हुई थी। ये सूचना प्राप्त होने के पश्चात हम लोग के द्वारा हम लोग वहां पहुंचे और वहां पे पाया गया कि एक ट्रक जो है वो बाजार समिति में 759 में घुसा था। उसका पुलिस के द्वारा प्रॉपर चेकिंग करके लॉगबुक एंट्री किया गया था। लॉगबुक एंट्री में उसमें लिखा हुआ था कि खाली बक्सों से भरा ट्रक है। उसके पश्चात वहां पे जो अभ्यर्थी, उनके कैंडिडेट्स, उनके जो ऑथराइज्ड वहां पे पर्सनल थे वो लोग भी उपस्थित थे, उनके समर्थक भी भारी संख्या में वहां उपस्थित थे। उन सभी के समक्ष उस ट्रक को खोला गया और उस ट्रक का में बहुत सारे स्टील के डब्बे पाए गए। हर एक डब्बा निकाला गया वीडियोग्राफी में और वहां पे उपस्थित अभ्यर्थियों के समक्ष सारे डब्बे खाली पाए गए। एक एक करके पूरा ट्रक को जांच करके फिर पुनः उसी ट्रक में सारे बक्से फिर रख दिए गए और ट्रक को बाजार समिति में रख दिया गया। तो वहां पे सारे अभ्यर्थियों के समक्ष ये स्पष्ट हो गया कि जो ईवीएम से भरा हुआ ट्रक घुसने की जो सूचना थी वो असत्य था और इस तरह का कोई मतलब अफवाह जो है ना उड़ाया जाए, क्योंकि स्थिति बहुत ही अभी संवेदनशील है। कल हमारी काउंटिंग है तो स्थिति वहां पे विधि व्यवस्था नियंत्रण के लिए भ्रामक अफवाहों का खंडन करने के लिए। तो लेकिन ये जवाब, ये सवाल कि वहां पर क्यों आए हैं और उसकी जानकारी अगर वो ट्रक जा रहे हैं उनमें क्या रखा है, ये उम्मीदवारों को क्यों नहीं दी जा रही है? हाँ, उम्मीदवारों को नहीं दी जा रही है और उसके सीसीटीवी फुटेज भी नहीं दिए जा रहे हैं। ये सवाल जो है पूछे जा रहे हैं कि भाई इसके सीसीटीवी फुटेज दीजिए आप उस समय के। बता रही है कि गेट पर सीसीटीवी फुटेज नहीं है और यही पूछा जा रहा है कि गेट पर सीसीटीवी क्यों नहीं है। शाम को 7 कुछ मिनट पर ट्रक दाखिल होता है और रात के 12:30 बजे से ज्यादा बज रहे हैं, तब तक इस बीच क्या हुआ क्या नहीं हुआ, उसके सीसीटीवी फुटेज क्यों नहीं है? तो बता रही है कि किसी को बताया भी नहीं जा रहा है कि कोई ट्रक आने वाला। हाँ, किसी को नहीं बताया जा रहा कि आने वाला है। ये साफ तौर पर देखा जा सकता है और ये पूरा मांग की जा रही है कि पूरा फुटेज आप इसका जारी कीजिए। वो पूरा फुटेज है ही नहीं तो जारी कहां से किया जाएगा, ये देखने में आ रहा है समीर जी। और इसको लेकर लोग खूब जो है वो चर्चा कर रहे हैं, खूब बातें कर रहे हैं और लगातार सवाल जो है वो उठाए जा रहे हैं चुनाव आयोग पर। जी बिल्कुल। और यहाँ पूर्णिया से सांसद हैं, निर्दलीय सांसद, कांग्रेस पार्टी के नेता हैं पप्पू यादव, उन्होंने भी कई जगहों पर आरोप लगाए कि इसी तरीके की शिकायतें तमाम जगहों से आ रही हैं। जिस तरह से ये सासाराम में हुआ है कि संदिग्ध गाड़ियां, ट्रक पहुंच रहे हैं और जब ये गाड़ियां पहुंच रही हैं इसकी किसी को जानकारी नहीं दी जा रही है और जब ये पहुंच रही हैं स्ट्रांग रूम में तो वहां सीसीटीवी बंद कर दिए जा रहे हैं, कैमरे बंद कर दिए जा रहे हैं। सुनते हैं पप्पू यादव क्या कह रहे हैं। बेईमानी यदि ना हो तो महागठबंधन की सरकार बनना तय है। 2000, 4000, 1500, 3000 तक ये बदमाशी करेंगे। आप जो उम्मीदवार हैं बाहर में अपने अपने फॉलोवर्स को मजबूती से रखेंगे। करो मरो का ये चुनाव है, मरता क्या नहीं करता। अंजाम जितना भारी हो परवाह मत कीजिएगा।
जी के क्या करना है जब हम अपने अधिकार की हिफाजत नहीं कर पाएंगे? कब तक इन दरिंदों के हाथ पीसते रहेंगे? इंडिया गठबंधन की सरकार बने, इसके लिए कुर्बानी देनी होगी। मैं सभी उम्मीदवारों से आग्रह करना चाहूंगा, इम्तिहान भी है, भारी भी है, जीतेंगे भी। सीमांचल में सबसे ज्यादा मत पड़े हैं, हमारी सीटें हमारी है। युद्ध के मैदान में अंजाम जितना भयावह हो, यदि उधर बंदूक पुलिस ताकत है तो हमारे पास जनता है, गोली खाने की हिम्मत है, मरने की हिम्मत है। कल सासाराम में सुबह सुबह बंद डब्बे में ईवीएम मिले हैं, लाठीचार्ज हुई है, हंगामा हुआ है। प्रशासन कह रही है कि खाली है, तो फिर जहां बक्सा है वहां इसको ले जाने की जरूरत क्या थी? क्यों स्ट्रांग रूम के पास खाली बक्से को ले जाया गया? सभी तरह की चोरी की संभावना बढ़ी है। के है कि वहां पर संदिग्ध गतिविधियां दिखाई पड़ रही हैं, वहां गाड़ियां जा रही हैं, सीसीटीवी बंद कर दिए जा रहे हैं, और अगर आपत्ति जताई जा रही है राजनीतिक दलों की नेताओं की तरफ से, प्रत्याशियों की तरफ से, उन पर लाठीचार्ज किया जा रहा है। और यही सवाल पूछ रहे हैं पप्पू यादव कि लाठीचार्ज क्यों किया गया और किसके आदेश पर किया गया? बिल्कुल यही पूछे, लाठीचार्ज किसके आदेश पर किया गया, और ये वाजिब सवाल है समीर जी। डीएम को बताना पड़ेगा कि लाठीचार्ज क्यों कराया, किसके आदेश पे हुआ, और आप सीसीटीवी फुटेज क्यों नहीं दे रही हैं। आपके कह देने से कि ट्रक आया था उसमें बाद में जाना सामान, इससे काम नहीं चलेगा। ये साफ तौर पर वोट चोरी का मामला दिखाई पड़ रहा है। अब आपके ऊपर क्या दबाव था क्या नहीं हम नहीं जानते, ना कोई और जानता है। अगर दबाव नहीं है तो उसको स्पष्ट कीजिए। ये तो बताना पड़ेगा कि ये क्यों आया ट्रक और किसने बुलाया, ये सवाल पूछे जा रहे हैं राजनीतिक दलों की तरफ से। तो राजनीतिक दलों के जो आरोप हैं और जो उनकी शंकाएं हैं उसका समाधान तो करना ही पड़ेगा, और चुनाव आयोग को बताना पड़ेगा कि ये लाठीचार्ज किस लिए कराया गया, प्रत्याशी को क्यों पीटा गया, क्या वोट चोरी करने की कोई मंशा थी चुनाव आयोग की, इसलिए किया गया। ये जवाब तो देने ही होंगे, यही सवाल पूछे भी जा रहे हैं समीर। बिल्कुल, और केवल राजनीतिक दलों के नेता ही नहीं, सोशल मीडिया पर तमाम दूसरे लोग भी ये पूछ रहे हैं, गैर राजनीतिक लोग भी पूछ रहे हैं कि आखिर ये जो विजुअल्स हैं, ये तस्वीरें हैं, ये झूठ तो बोल नहीं रही हैं। इन सब का ये सब कुछ अगर हो रहा है तो क्यों हो रहा है, किसके आदेश पर हो रहा है, इसका जवाब चाहिए, और इसका जवाब नहीं मिल रहा है। एक ट्विटर पर एक यूज़र हैं, उनका नाम है मनीष कुमार यादव, वो एक वीडियो लेकर शेयर कर रहे हैं और लिख रहे हैं कि सासाराम में राजद कार्यकर्ताओं द्वारा वोट चोरी का सनसनीखेज मामला सामने आया है। डुप्लीकेट ईवीएम मशीनों से भरा एक ट्रक कंट्रोल रूम में घुस गया और वहां ईवीएम मशीनों का आदान प्रदान किया गया। इस घटना ने स्थानीय प्रशासन और चुनावी प्रक्रिया की पारदर्शिता पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। राजद कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज भी किया गया। एसडीएम और डीएम सभी विधानसभा क्षेत्रों के प्रत्याशियों को धमकी दी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि ट्रक कंट्रोल रूम तक कैसे पहुंचा और कितनी ईवीएम मशीनें बदली गईं। ना तो डीएम और ना ही एसडीएम इस बारे में स्पष्ट जवाब दे पा रहे हैं। उनकी चुप्पी और असमंजस ने लोगों के बीच संदेह को और गहरा कर दिया है। क्या ये केवल लापरवाही है या इसके पीछे कोई बड़ा षड्यंत्र? जनता को सच जानने का हक है, ये लिख रहे हैं। और ये जानने का हक सभी को है कि आखिर वहाँ पर ईवीएम मशीनों की अदला बदली क्यों की जा रही है, कोई वजह है उसके पीछे, उसकी जानकारी वहाँ पर जो लोग हैं, वहाँ पर जो जिम्मेदार लोग हैं, जो प्रत्याशी हैं, उनके जो एजेंट हैं, उनको ये सारी जानकारी क्यों नहीं दी जा रही है। और सीसीटीवी फुटेज, फिर सीसीटीवी कैमरे लगाने का क्या फ़ायदा है कि वहाँ पर आप जब आपको धांधली करनी है तो आप सीसीटीवी बंद कर दीजिए। बिल्कुल, और अब ये तो आरोप बिल्कुल सच मालूम पड़ रहे हैं कि जहाँ जहाँ धांधली
करनी है वहाँ सीसीटीवी कैमरे बंद किए जा रहे हैं। अब मुजफ्फरपुर का सामने आया कि जहाँ बैठे हुए राजनीतिक दलों के कार्यकर्ता वहाँ सीसीटीवी फुटेज बंद है। आप बता रहे हैं कंट्रोल रूम में सीसीटीवी चल रहा है। यूपीएससी की प्रतियोगिता है, उस पर सवाल खड़ा हो जाएगा। अगर इतने मजबूत तर्क सामने आएंगे समीर जी, तो ये साफ तौर पर समझा जा सकता है कि ये मजबूत तर्क जिस तरीके से दिए जा रहे हैं प्रशासन की तरफ से, ये विपक्ष के आरोपों को सच साबित करते हुए ही बताते हैं, वरना चुनाव आयोग स्पष्ट रूप से आके सामने जवाब दे। ज्ञानेश कुमार गुप्ता को या तो राष्ट्र से माफी मांगनी चाहिए, वरना हलफनामा देकर कहना चाहिए कि वोट चोरी नहीं हुई है। जी बिल्कुल, और इसको लेकर लगे सवाल उठ रहे हैं कई जगहों से, ऐसे विजुअल्स और ऐसी तस्वीरें लगातार आ रही हैं और सासाराम को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं कि डीएम से पूछा जा रहा है, डीएम ने जो बयान दिया है, जो कहा भी है, लेकिन उसके बावजूद बहुत सारे सवाल हैं। उन्होंने उन सवालों का जवाब नहीं दिया जो पूछा जा रहा है कि आखिर ट्रक को बुलाया किसने, ट्रक का ड्राइवर कहां है, रात में ट्रक क्यों आया, अगर काउंटिंग के बाद ईवीएम ले जाना था तो परिसर के अंदर रात को क्यों बुलाया गया, क्या सिर्फ सासाराम को इतनी जल्दी थी ट्रक की, बाकी जिलों में ट्रक नहीं गई? ट्रक की एंट्री 8 बजे हुई और ट्रक को परिसर से बाहर 3 बजे निकाला गया। इतनी देर तक ट्रक अंदर क्या कर रहा था? ट्रक के मूवमेंट का सीसीटीवी कहां है? ट्रक के एंट्री के दौरान स्ट्रांग रूम का सीसीटीवी क्यों बंद था? पार्टी के प्रतिनिधि पे लाठीचार्ज क्यों किया गया? इस सारे सवाल का जवाब दे प्रशासन। गोल मटोल बातों से हम संतुष्ट नहीं है, और भी बहुत सारे सवाल हैं। ये बिल्कुल ये सवाल है और इनका कोई जवाब नहीं दिया डीएम ने, जो उन्होंने बयान दिया भी। और ये सब कुछ जब हो रहा था तो वहां पर पूरा प्रशासनिक अमला मौजूद था, यानी सबकी जानकारी में ये सारी चीजें हो रही हैं। और उस समय जब ट्रक पहुंच रहा है, उस मूवमेंट को वो मूवमेंट कैमरे में कैद ना हो पाए, उस समय सीसीटीवी बंद कर दिए गए। हाँ, उस समय सीसीटीवी के कैमरे बंद किए गए, ये आरोप है। जी हाँ, ये जो आरोप लगाए जा रहे हैं उसको हम बता रहे हैं कि क्या क्या आरोप लग रहे हैं, और सोशल मीडिया पर लोग किस तरीके की अपनी प्रतिक्रियाएं जो हैं वो दे रहे हैं, ये सब सामने आ रहा है। और समीर जी, राष्ट्रीय जनता दल ने अभी थोड़ी देर पहले एक ट्वीट किया है, लगभग 40-45 मिनट पहले, और वो सनातन पांडे बलिया से प्रत्याशी थे लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के, और उन्होंने बयान दिया था कि काउंटिंग में अगर धांधली हुई तो मेरी या कलेक्टर की लाश आएगी, ये उन्होंने धमकी दी थी। उस चर्चित उस समय हुआ, चूंकि वही सारा कुछ उस समय भी, और लोकसभा चुनाव में भी जगह जगह बिल्कुल हुआ था। और उत्तर प्रदेश में देखने में आया समीर जी कि लोकसभा चुनाव के दौरान सपा के कार्यकर्ता बहुत ज्यादा सजग थे, चूंकि 2022 के विधानसभा चुनाव में चोट खाए हुए थे, तो उत्तर प्रदेश में वोट चोरी रुक गई, सजग थे। और काफी हद तक रुकी, और उसके बाद भी आरोप है कि 10 सीटें जो है गड़बड़ कर ली गई। ये आरोप है, जो आरोप अपनी जगह पे है, लेकिन ये साफ तौर पर समीर जी समझा जा सकता है कि इस तरीके की बातें को नहीं पड़ती हैं। आरजे जी ने अब ये पोस्ट किया है और पूछा है कि एक प्रत्याशी को ऐसा क्यों करना पड़ता है, ये सवाल पूछा है आरजे जी। बिल्कुल, वो सनातन पांडे की तस्वीर लगाकर वो बलिया से सांसद हैं और जीत गए, चूंकि उन्होंने बहुत जबरदस्त तरीके से विरोध किया था। उनका पोस्टर और उनके बयान को लिखते हुए आरजेडी ने ट्वीट किया है कि एक प्रत्याशी को ऐसा क्यों करना पड़ता है, और क्या करना पड़ा था। उन्होंने कहा था सनातन पांडे ने कि काउंटिंग में धांधली हुई तो मेरी या कलेक्टर की लाश आएगी, ये उन्होंने धमकी। भाई ये एक तरीके से ये एक जिसको कहा जाए कि बिल्कुल आदमी एक हो जाता है कि परेशान हो जाता है, जुझला जाता है। उस जुझलाहट में उन्होंने ये कहा, क्योंकि सीधे सीधे किसी भी तरह की गतिविधि के लिए डीएम जिम्मेदार होता है, वहां पर उसी की निगरानी में स्ट्रांग रूम होता है, मशीनें होती हैं, और जो भी वहां पर तैनात होते हैं अधिकारी, उन सब का वो बॉस होता है। हाँ बिल्कुल, उन सब का बॉस होता है, और इस समय सीधे सीधे चुनाव आयोग के निर्देशन में काम, मतलब उसके अधीन काम करता है डीएम, और चुनाव कराना उसी की जिम्मेदारी होती है। तो सीधे सीधे इस समय डीएम जो भी कर रहे हैं वो समीर जी सीधे सीधे वो चुनाव आयोग कर रहा है, ये इसको समझाया है। तो आरोप सीधे सीधे चुनाव आयोग पर हैं, और जो भी आरोप लग रहे हैं वो चुनाव आयोग से ही कहा जा रहा है, और ये कहा जा रहा है कि चुनाव आयोग डकैती कर रहा है। इस तरीके के आरोप जो है वो सोशल मीडिया पर लग रहे हैं। आरजेडी के प्रवक्ता इस तरीके की बातें कह रहे हैं, महागठबंधन के इस तरीके के प्रवक्ता जो है वो सब इस तरीके की बातें कह रहे हैं। इसका जवाब तो देना होगा। भागलपुर जिले का मतगणना केंद्र जो है उसका सीसीटीवी कैमरा नंबर 7 और 27 दोनों कैमरों से कहलगांव विधानसभा के ईवीएम वाले स्ट्रांग रूम का फीड नहीं मिल रहा था, घंटों से बंद है। ये राष्ट्रीय जनता दल ने रात में ट्वीट किया था, ये हम आपको दिखा सकते हैं। ये विजुअल्स हैं जो भागलपुर के स्ट्रांग रूम के हैं, कि भागलपुर जिले के मतगणना केंद्र के सीसीटीवी कैमरा नंबर 7 और 27 दोनों कैमरों से कहलगांव विधानसभा के ईवीएम वाले स्ट्रांग रूम का फीड मिल रहा था। ये घंटों से बंद पड़े हैं, ऊपर से नीचे तक कोई भी अधिकारी कुछ भी जवाब नहीं दे रहा है। इतना ही नहीं, इसे जल्द से जल्द ठीक करवाने का भी घंटों से कोई प्रयास नहीं किया जा रहा है। ये क्या अंधेर मचा रखा है। और चुनाव आयोग, बिहार के
राज्य निर्वाचन आयोग को और चुनाव आयोग को टैग करके। ये सारी शिकायतें अमलेंदु जी लगातार चुनाव आयोग और बिहार का जो राज्य निर्वाचन आयोग है, दोनों को किया जा रहा है। लेकिन ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई सिस्टम काम ही नहीं कर रहा है, या चुनाव आयोग जैसा चाह रहा है बस वो किसी भी कीमत पर वही करेगा जो वो चाह रहा है। हाँ, बिल्कुल यही है कि वो जो चाहे सो करेगा, और क्या किस तरह से करेगा इस तरह को लेकर कहा जा रहा है। और कल तेजस्वी यादव ने भी समीर जी साफ तौर पर कहा था कि हम ये गड़बड़ियां हम नहीं होने देंगे और हमारे कार्यकर्ता सजग हैं, और इस एग्जिट पोल के जरिए जो माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है, जनता मुस्तैद है और किसी भी तरीके से इस गोदी मीडिया के बहकावे में नहीं आएगी। तेजस्वी ने कल साफ तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था और साफ कह दिया था कि वोट चोरी हम नहीं होने देंगे। और ये देखने में आ रहा है कि कार्यकर्ता महागठबंधन के काफ़ी ज़्यादा सजग दिखाई पड़ रहे हैं समीर जी, और ये बार बार कहा जा रहा है कि ये महाराष्ट्र नहीं है, बिहार है। इस तरीके की बातें साफ तौर पर आ रही हैं। एक सोशल मीडिया पे एक इन्फ्लुएंसर हैं और अनारकली ऑफ आरा उनका हैंडल है एक्स पे, प्रियंका देशमुख, उन्होंने लिखा है सुबह सुबह कि अभी से हर स्ट्रांग रूम के पास राष्ट्रीय जनता दल के 20,000 लोग रहेंगे। इस तरीके की चीज़ें अब शुरू हो गई, तो इसका मतलब जुटान जो है समीर जी, वो अब स्ट्रांग रूम्स और मतगणना स्थल जो है वहाँ जनता का शुरू हो जाएगा। और इसके बाद जो तेजस्वी का आरोप था कि सेना का फ्लैग मार्च कराकर ये वोट चोरी करने की कोशिश करेंगे, तो ये फ्लैग मार्च किसी काम नहीं आएंगे। जनता जब सड़कों पे आती है तो सेना बैरकों में चली जाती है। ये बात ज्ञानेश कुमार गुप्ता को और चुनाव आयोग को और इन अधिकारियों को समझना पड़ेगा। जी बिल्कुल, और उनको ये समझना पड़ेगा कि ये चुनाव आयोग की क्रेडिबिलिटी कितनी खत्म हो चुकी है। लोगों को खुद आकर और सीधे सीधे वो कह रहे हैं कि वोट चोरी कर रहा है, उसकी तस्वीरें दिखा रहे हैं लोग, फिर भी नहीं आ रहा है। और अब एक तरीके से उसका मुकाबला करने के लिए जनता को सामने आना पड़ रहा है। ये इस संवैधानिक संस्था पर बहुत बड़ा धब्बा है। इसको मुख्य चुनाव आयुक्त या बाकी दूसरे चुनाव आयुक्त कब समझेंगे और कैसे समझेंगे? बिल्कुल समीर जी, और ये समझना पड़ेगा जी। अगर नहीं समझेंगे तो फिर लोकतंत्र के लिए बड़े सवाल खड़े हो जाएंगे लोकतंत्र के ऊपर। और आप ये देखिए अमलेंदु जी की जो हरियाणा में वोट चोरी का मामला है और महाराष्ट्र में है, अब हरियाणा में ये इसको लेकर लगातार प्रदर्शन हो रहे हैं। एक विजुअल्स देखते हैं, करनाल में कल प्रदर्शन हुआ है, वोट चोर गद्दी छोड़। पूरे देश में अब ये एक नारा बन गया है। पूरे बिहार में चुनाव के दौरान ये नारा छाया रहा। चुनाव आयोग पर आरोप लगते रहे कि वो भारतीय जनता पार्टी से मिलकर पूरे देश में वोट चोरी कर रहा है और वोट चोरी के वोटों से सरकार बना रहा है। करनाल के विजुअल्स को भी हम लोग देखेंगे कैसे वहां पर लोगों ने नारे लगाए, कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, और भी तमाम लोग उसमें शामिल थे और ये प्रदर्शन किया, वोट चोर गद्दी छोड़। तो देखेंगे उस विजुअल्स को भी। लेकिन बिहार में इस समय जो लगातार ये खबरें आ रही हैं, अलग अलग जगहों से आ रही हैं कि कैसे वहां पर जिला प्रशासन संदिग्ध गतिविधियां दिखाई पड़ रही हैं। जिला प्रशासन के लोग मौजूद हैं लेकिन किसी की कोई शिकायत नहीं सुनी जा रही और वहीं पर खड़े होकर लोग वोट चोरी के आरोप लगा रहे हैं, नारे लगा रहे हैं, लेकिन जवाब नहीं दिया जा रहा है कि आखिर इस तरह से देर रात कोई ट्रक क्यों घुस रहा है, उसकी जानकारी किसी को क्यों नहीं दी जा रही है। और अगर वो ट्रक घुस रहा है, वहां जो कुछ भी कर रहा है, तो उसके जो फुटेज होते हैं, यानी उसके वीडियोग्राफी क्यों नहीं कराई जा रही है, सीसीटीवी कैमरे बंद क्यों कर दिए जा रहे हैं। ये बहुत सारे सवाल हैं। अब इन सारे सवालों को देखते हुए कैसे ये माना जाए कि चुनाव आयोग स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव करा रहा है वहां पर, और जब शिकायत की जा रही है तो लाठीचार्ज करा रहा है। हाँ, जब शिकायत की जा रही है लाठीचार्ज कराया है और प्रत्याशियों पे लाठीचार्ज हो रहा है। ये देखिए, आपके प्रत्याशी जो उस पे लाठीचार्ज किया जा रहा है, ये साफ तौर पर समझा जा सकता है। ये हमारे बगल में चल रहा है समीर जी, आप करनाल का बता रहे थे। जो करनाल का है, देखते हैं इसको एक बार फुल स्क्रीन पर किस तरह से वहां नारेबाजी हो रही है। दीपेंद्र हुड्डा हैं, तमाम कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं और भी लोग हैं। सुनते हैं, देखते हैं कि किस तरह से इसमें नारेबाजी हो रही है, किसको कहा जा रहा है वोट चोर।
ये है वोट चोर। और ये अमलेंदु जी, चुनाव आयोग के लिए बड़ी शर्मनाक स्थिति है, लेकिन चुनाव आयोग को समझ में नहीं आ रहा है कि वो क्या चाहता है। क्या चाहता है कि देश के में जब चुनाव आयोग का बेहतरीन मुख्य चुनाव आयुक्तों का इतिहास लिखा जाएगा, याद किया जाता है, उसमें इन चुनाव आयुक्तों का इतिहास कैसे लोग याद रखेंगे? बिल्कुल समीर जी, कैसे इसका इतिहास याद रखेंगे। और ज्ञानेश्वर गुप्ता तो जाति आधारित सम्मेलन में भी पहुंच जाते हैं, वैश्य सम्मेलन में पहुंच गए बताने के लिए कि मैं वैश्य हूं। अरे तो मुख्य चुनाव आयुक्त तो कि वैश्य हो, पहले तो ये तय करो। तो आप खुद जातीय आधारित सम्मेलन में पहुंचे तो आपसे कैसे निष्पक्षता की उम्मीद की जा सकती है? और फिर कह रहे हैं कि हमारे लिए ना कोई पक्ष है ना कोई विपक्ष है, हमारे लिए सब समकक्ष है। और कहाँ कह रहे हैं उसी जातीय आधारित सम्मेलन में बैठकर। गजब का ये भाई, मोदी जी ने नगीना चुना है। ये तो सवाल आप उठेंगे। इनको चुनने के लिए सारे नियम बदल दिए, सारे नियम बदल दिए गए इनको चुनने के लिए। लोकसभा में जो विपक्ष का नेता है उसकी आपत्ति को दरकिनार कर दिया गया, सब कुछ किया गया। और अभी तक जो है वो सुप्रीम कोर्ट में मामला लंबित है कि इनकी नियुक्ति वैध है कि अवैध है। अभी तक मतलब अगर कल को सुप्रीम कोर्ट कह दे कि नियुक्ति अवैध है तो क्या ज्ञानेश्वर गुप्ता ने जो सब काम किए उनका क्या होगा? ये सवाल भी है। सारे जो तमाम काम भी कर रहे हैं वो सब भी सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है। सब सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है। सारे एसआईआर सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है। 26 नवंबर को फिर इस पर एसआईआर पर सुनवाई होनी है, इस पर इसकी कॉन्स्टिट्यूशनलिटी पर बहस होनी है एसआईआर को लेकर। और ज्ञानेश्वर गुप्ता बता रहे हैं कि सारे देश में सब कुछ ठीक ठाक है माहौल। बिल्कुल, बहुत बड़े आरोप लग रहे हैं। एक बार सुनते हैं आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह, राज्यसभा सदस्य हैं, वो क्या कह रहे हैं, किस तरीके से वोट चोरी की जा रही है। और पूरे सभी जो पार्टियां हैं, विपक्षी दल हैं, एक लगातार ये आरोप लगा रहे हैं। और आरोप ही नहीं लगा रहे हैं बल्कि तमाम प्रमाण दे रहे हैं, तथ्य दे रहे हैं, विजुअल्स दे रहे हैं, लेकिन चुनाव आयोग की सेहत पर कोई असर पड़ता नहीं दिख रहा है। सुनते हैं संजय सिंह को क्या कह रहे हैं। देखिए, अभी तो प्रतीक्षा करनी पड़ेगी 14 तारीख के परिणाम की। लेकिन एक बात मैं स्पष्ट तौर पे पहले दिन से कह रहा हूं कि जो वोट चोरी हुई है उसका बहुत ही व्यापक असर इस चुनाव पे पड़ेगा। और इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि 80 लाख वोट बिहार में चोरी हुए हैं। 80 लाख मतदाता वोट देने से वंचित हुए हैं। 8 करोड़ 22 लाख की आबादी है 18 साल के ऊपर के लोगों की, और मात्र 7 करोड़ 42 लाख लोग मतदाता सूची में दर्ज हैं। और हमने देखा कि चुनाव के पहले किस तरीके से मरे हुए लोगों का साइन करके फॉर्म जमा किए जा रहे थे। जिंदा लोग जो आए नहीं उनके साइन करके फॉर्म जमा किया जा रहा था। तो इस तरह से घोटाला सामने आया है। और इसमें ज्ञानेश कुमार जी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, पूरी बीजेपी शामिल है। तो इसका चुनाव के परिणाम पर निश्चित रूप से असर देखने को मिलेगा। बाकी 14 तारीख की प्रतीक्षा कीजिए। तो जो रिक्शामान जो है बेचारा नहीं पढ़ पाया, जो मजदूर नहीं पढ़ पाया किसी कारणवश से, इन लोगों के गुनाहों के कारण, तो वो भारतीय नहीं है, वो देशभक्त नहीं है। वो वाटर घोटाला करने वाले चोर हेमंत विश्व शर्मा से ज्यादा देशभक्त है मेरी निगाहों में। तो ये कौन सी बात हुई? एक मजदूर है, उसको संस्कृत का श्लोक नहीं आता तो आप कह दोगे हिंदू नहीं है? ये कौन सी बात हुई? एक किसान है, उसको नहीं आता पढ़ना वंदे मातरम, तो वो देशभक्त नहीं है? तो ये सीधे तौर पर कि कैसे चुनाव आयोग क्या कुछ कर रहा है उसकी जानकारी भी हो रहा है। और यही बात कही है योगेंद्र यादव ने, सीधे सीधे कह रहे हैं कि चुनाव आयोग खुलेआम वोट चोरी कर रहा है। हरियाणा में भी हुआ, महाराष्ट्र में भी हुआ और अब बिहार में भी हो रहा है। सुन लेते हैं योगेंद्र यादव को भी क्या कह रहे हैं। और योगेंद्र यादव बहुत ही इस पूरे मामले में काफ़ी उन्होंने काम किया है। यहाँ तक कि SIR पर जो पिटीशंस थी उसमें उन्होंने भी एक पिटीशन डाली थी और सुप्रीम कोर्ट में खुद उन्होंने उन सारे तथ्यों को बताया कि कैसे SIR में चुनाव आयोग ने